Hello everyone, I am Homa Akhtar and I have qualified 63rd BPSC with rank 180 और currently I am posted as Assistant Commissioner State Tax. काफ़ी टाइम के बाद मैं वीडियो पोस्ट कर रही हूँ और मुझे ऐसा लगता है क्योंकि 72nd BPSC होने वाली है, टेंटेटिव डेट जुलाई में जो होने वाली है, तो आई गेस इसमें अभी लगभग ऑलमोस्ट आपके पास 2.5 से 3 महीने हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स को मतलब बहुत स्टूडेंट्स हैं जिन्हें गाइडेंस की बिल्कुल कमी है, जो आई गेस कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो ये यूट्यूब के चैनल्स पे ही डिपेंड करते हैं कि कहीं से कुछ भी गाइडेंस मिल जाए या कहीं से कोई कंटेंट मिल जाए फ्री, कहीं से सोर्सेस पता लग जाए। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं कि ये 3 महीनों में कैसे अप्रोच किया जाए, स्पेशली बिगिनर्स के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में बिगिनर्स लोग को पता ही नहीं होता है कि कैसे अप्रोच करना है। तो ये जो 3 महीना है ना, आपने 1 ईयर जितने भी पढ़ाई किया होगा ना, वो 3 महीने में आपको उसको सॉलिडिफाई करना है, कंसोलिडेट करना है, बेसिकली रिवाइज़ करना है, बार बार आपको रिवाइज़ करना है। इसमें बहुत ही क्विट करने का मन करेगा, आपको लगेगा कि नहीं अब नहीं हो रहा है, ये क्वालिफाई नहीं होगा, ऐसा फीलिंग आता है। क्विट करने का मन करेगा, लगेगा कि चलो नेक्स्ट एग्ज़ाम दे देते हैं, ये तो नहीं होगा। एक्चुअली अगले एग्ज़ाम में भी सेम फीलिंग आने वाली है। सो डोंट वरी, ये सबके साथ होता है। आप बस कॉन्फिडेंस रखें, और अगर आपको ये जो 3 महीने की मैं स्ट्रैटेजी आपको बता रही हूँ, इट्स जस्ट अ गाइडेंस, जिन्हें सूट करता है वो आप फॉलो करें, ठीक है। कुछ हैं स्टूडेंट्स जो पहले आई गेस मेरे स्ट्रैटेजीज़ को जो मैंने बताया था फॉलो भी किया है, एंड बहुत लोगों ने ऐसा रिस्पांस भी दिया था कि हेल्पफुल है, तो आई गेस ये भी स्ट्रैटेजी हेल्पफुल होगी। सोर्सेस के बारे में बात नहीं करने वाली अभी, सोर्सेस के बारे में बाद में बात करेंगे। अगर आपको चाहिए कि हाँ फर्दर सोर्सेस के बारे में भी वीडियोस बनाया जाए तो आप कमेंट कर देंगे। अदरवाइज़ ये वीडियो तो प्योरली आपकी 3 मंथ स्ट्रैटेजी के लिए है। सो ये आप इसमें क्या होगा ना कि ये स्ट्रैटेजी फॉलो करने से आपको पता चलेगा कि आप 3 महीने में कितने बार रिविज़न कर पा रहे हो, और आपका कौन सा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट से कौन सा वीक सब्जेक्ट से कितना टाइम देना चाहिए, किस में कितनी रिविजन्स होगी, ये सारा आप ट्रैक कर पाओगे। ये बहुत छोटे से वीडियो रहने वाला है। सो आई एम गोइंग टू टेल दिस स्ट्रैटेजी, और जिसको भी ये सूट करता है प्लीज़ फॉलो करें। जिनकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, आप इसे अपने में इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट। नाउ मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये कैसे आपको बनाना है। जैसे आपके पास अभी है मई, जून एंड जुलाई, ठीक है। ये 3 महीने हैं, जुलाई में भी आपके पास पूरा जुलाई नहीं होगा, तो आप एक इसी तरह से A4 शीट ले लेंगे, ठीक है, और इसको कैलेंडर टाइप बना देंगे। जैसे ये मेरा पहले का है, जब मैं तैयारी करती थी तब, ये अभी भी इस पर स्टिक हुआ है। तो UPSC का ये टाइम टेबल था, तो इस तरह से आप बना लोगे कि मतलब डेट ऐसे करके बना लेना। और जो भी सब्जेक्ट है, जैसे 13 दिसंबर को मैं इकोनॉमिक्स मैंने लगातार 3 दिन पढ़ा, फिर जोग्राफ़ी मैंने लगातार 3 दिन पढ़ा, एनवायरनमेंट मैंने पढ़ा, फिर इकोनॉमी पढ़ा, फिर 2 दिन 2 दिन 2 दिन, इस टाइप से। तो इसी तरह से आप बना लेना, ठीक है। मई में अपना फर्स्ट से लेकर के अपना पूरे मंथ के एंड तक 31 मई तक, और फिर उसके बाद इसी तरह से इसका भी बना लेना, और जुलाई इस तरह से जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है मैंने, ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि आपको आपके पास जो भी सब्जेक्ट्स हैं, लाइक आपके पास आपके सब्जेक्ट्स हो गए ना, 5 सब्जेक्ट हो गए हैं, और प्लस करंट अफेयर्स हो गए, ठीक है। मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ बस, ठीक है। तो आप क्या करो, फर्स्ट 5 डेज़ जो है सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट पकड़ लो, हिस्ट्री पकड़ लो, ठीक है। फिर उसके नेक्स्ट 5 डेज़ आप जो पकड़ लो वो पकड़ लो पॉलिटी पढ़ लो, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट 5 डेज़ आप पकड़ लो जोग्राफ़ी पकड़ लो। नेक्स्ट 5 डेज़ आप इस तरह से आप और भी सब्जेक्ट्स पकड़ लो, ठीक है। इसमें सबसे पहले ध्यान रखना है ना कि सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट आप सबसे पहले कंप्लीट करेंगे। लाइक हिस्ट्री
से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो सबसे पहले इसमें टाइम भी लगता है। हो सकता है 5 दिन अगर आपने रखा है तो वो 5 दिन ना हो करके आप इसे 7 डेज़ में कंप्लीट करोगे, ठीक है। तो हिस्ट्री आपने किया, पहली बात, ठीक है। हिस्ट्री इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है तो आपने कर लिया। फिर उसके बाद कोई हल्का सब्जेक्ट रखो, जैसे आप इकोनॉमिक्स रख सकते हो। इकोनॉमिक्स में क्या है कि बेसिकली ये अंडरस्टैंडिंग वाला है, तो थोड़ा वो अंडरस्टैंड करने वाला सब्जेक्ट है। फिर उसके बाद आप पॉलिटी आ जाओ, फिर आप पॉलिटी पढ़ो 5 दिन, थोड़ा टफ है। फिर उसके बाद आप साइंस एंड टेक ले लो, साइंस एंड टेक आप पढ़ सकते हो या जोग्राफ़ी ले सकते हो। तो इसी तरह से 5 दिन आपने किया। अब फिर ये जैसे 5 दिन हो गए, 5-5 दिन आपका कंप्लीट हो गया ना सब्जेक्ट्स, देन अगेन यही सेट आप फिर 4 डेज़ में जाओगे। 4 डेज़ में 4-4 दिन एक सब्जेक्ट को दो, ठीक है, उसी तरह से। और फिर उसके बाद आप 3-3 डेज़ इस सब्जेक्ट को दो, फिर 2-2 डेज़ इस सब्जेक्ट को दो। तो हो सकता है ये 5 डेज़ नहीं दे करके आपके अकॉर्डिंग 4 डेज़ करके 4 डेज़ से आप स्टार्ट करोगे और सेकेंड तक पहुँचोगे। ये बस है कि प्रीलिम्स के 3 डेज़ पहले तक ये आइटरेशन कंप्लीट होना चाहिए, 1 तक पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। इस तरह से आप इसको प्लान करोगे। समझ में आ रही है बात? तो अब इसमें क्या है, मैं एक चीज़ बता रही हूँ, जैसे करंट अफेयर्स है ना, करंट अफेयर्स ऐसा टॉपिक है जो आप एक हफ्ते में एक बार नहीं पढ़ सकते। आपको हर रोज़ 1 और 1.5 आवर्स इसे पढ़ना है। और मैं रिकमेंड करूँगी कि आप ग्रुप में स्टडी करो। कितने लोग के साथ? 4 लोगों का ग्रुप बना लो, इससे ज़्यादा नहीं बनाना है। बस 1 से 1.5 घंटा आपस में एक दूसरे को हेल्प करो, क्वेश्चंस पूछो, तो उससे मेमोरी में जाती है। करंट अफेयर्स हर रोज़ 1 से 1 डेढ़ घंटा आप दो, बस करंट अफेयर्स आपका हो जाएगा, ठीक है। इसी में फिर मैं एक चीज़, ये जो आइटरेशन है, जैसे यहाँ पे जैसे मैंने किया है ना, जैसे हाँ ठीक है, ये नंबर ऑफ़ डेज़, आज मैंने इकोनॉमिक्स कंप्लीट किया तो इसे टिक कर लो, फिर कल भी क्या, टिक कर लो। तो इसी तरह से आप जब देखोगे ना, टिक करते जाओगे तो आपको वो कॉन्फिडेंस भी आएगा कि अच्छा मैंने इतनी पढ़ाई कर ली है, आप ट्रैक कर सकते हो। तो ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी गेम है। दूसरी चीज़ आपका ये है कि आप जब भी ये अभी से जो आप स्टार्ट कर रहे हो ना, नोट्स बनाना, जिन्होंने नोट्स नहीं बनाया है वो भी बहुत शॉर्ट नोट्स, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इतने बड़े बड़े पेज में आप नोट्स बनाए जा रहे हो। इसी पेज को 3 में डिवाइड कर लिया इस टाइप से, यहाँ पे कोई 1 लाइनर टाइप कुछ लिख दिया कि फलाना इस डायनेस्टी का फर्स्ट किंग कौन था, तो यहाँ पे लिखा गया। फिर इसी तरह से लास्ट रूलर कौन था, यहाँ पे लिखा गया। तो ये भरा कॉलम फिर यहाँ लिख दिए, फिर ये कॉलम भरा तो यहाँ, इस टाइप से कि एक ही पेपर में बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स आ जाए जो आप भूल रहे हो। तो इसमें क्या होगा कि आपने फर्स्ट आइटरेशन में नोट्स बनाया, जो जो आप भूल रहे हो उसमें लिख दिया। सेकंड आइटरेशन में आओगे, ये नोट से भी रिकॉल करने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा ये मुझे टॉपिक याद था पर ये याद नहीं था। तो आप इसे टिक कर देना कि सेकंड आइटरेशन में आपको याद नहीं था, डबल टिक कर देना कि हाँ ये मुझे याद नहीं होता है। तो ये जब थर्ड आइटरेशन करोगे 3-3 दिन वाले में, जब इसे करोगे तो हो सकता है ये आपको टॉपिक याद आ जाए, याद रहे, बट कि कोई और टॉपिक ऐसा रहेगा जो आप बिल्कुल ब्लैंक हो चुके होगे, तो मतलब उस पर अब ज़्यादा ध्यान देना है। और उसी तरह से सेकंड, मतलब ये जो शॉर्ट नोट्स बेसिकली आपका ना, ये लास्ट मोमेंट में ही ये हेल्प करेगा। ये स्टार्टिंग में आपको नहीं बताएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, आपको लगेगा टाइम वेस्ट हो रहा है या ये हो रहा है। ये टाइम वेस्ट नहीं है। जो चीज़ आपको याद नहीं होती है प्लीज़ उसका बहुत ही शॉर्ट नोट्स बना लें, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले बैठेंगे हिस्ट्री की किताब खोल के और पेज आप टर्न करना शुरू करोगे तो आई एम सॉरी, वो आप रिवाइज़ नहीं कर सकते। वही अगर आपके पास हैंड रिटन नोट्स रहेंगे एग्ज़ाम से पहले तो आप इसको 1 से 1.5 दिन में पूरा नोट्स एक बार रिवाइज़ कर जाओगे और इसी की वजह से आपको कॉन्फिडेंस आएगी। तो आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी थोड़ी समझ में आ रही है कि मैं बोलने की क्या कोशिश कर रही हूँ। तो इस हिसाब से आपका मुझे लगता है 4 रिवीजन हो जाना चाहिए, ठीक है। बट इसमें भी कुछ चीज़ें मैं बताना चाह रही हूँ कि आपको ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है कि इकोनॉमिक्स जो है सब्जेक्ट, ये प्योरली अंडरस्टैंडिंग पे है आपके, ठीक है। आप कितना इसको समझ पा रहे हो, इसमें रेटिफिकेशन उतना नहीं होता है। तो हो सकता है इकोनॉमिक्स सिर्फ आप 2 टाइम्स ही रिवाइज़ करो, बाकी सब तो दिमाग में आपके, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग पे एक बार समझ गए तो समझ गए, वैसा चीज़ है। तो इसमें उतने अंडरस्टैंडिंग, वही है कि हिस्ट्री को आप 4 बार ना रिवाइज़ करके आप 6 टाइम्स रिवाइज़ करो, ठीक है। तो इस टाइप से आप सेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, अपने स्ट्रेंथ
एंड वीकनेस पे, कि आपको ज़्यादा वर्क इस 3 महीने पे किस पे करना है। और मैं आपको बता देती हूँ कि साइंस एंड टेक जो है ना बहुत स्कोरिंग हो जाता है, ठीक है। इसे तो आप मतलब निगलेक्ट करो। साइंस एंड टेक, पॉलिटी, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं ना जो एकदम निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। इसके लाइक 99% क्वेश्चन आपको टारगेट करने चाहिए कि करेक्ट हो जाए। तो ये दोनों सब्जेक्ट को बड़े अच्छे से पढ़ें आप, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि हिस्ट्री से इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, तो हिस्ट्री को भी ना निगलेक्ट किया जाए और हिस्ट्री को प्रॉपर तरीके से पढ़ा जाए विथ PYQs एंड एवरीथिंग। इसमें एक एक फैक्ट्स आपको याद करने होने चाहिए। जैसे मेरा सबसे वीकेस्ट पॉइंट था हिस्ट्री मुझे याद नहीं होता था, पर मैंने इस पर इतना रिविजन्स किया कि मतलब ये दिमाग में एक तरह से वो ना फैक्ट्स बैठ जाते हैं। तो आप इसी तरह से अपनी स्ट्रैटेजी को बनाओ जैसे मैं बता रही हूँ। और अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और ये 3 महीने आपको इसी तरह से काम करना है। आई गेस इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। थैंक यू।